मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने तब किया क्या? क्या किया गरीबों के लिए? ध्यान रहा? इस प्रदेश की जनता का ध्यान रहा? ध्यान ही नहीं रहा। केवल ध्यान किसका रहा? ध्यान रहा केवल अपनी बिरादरी के गुंडे और आतंकी मुल्ले। इनके अलावा कोई ध्यान नहीं रहा। केवल दंगाइयों को संरक्षण, आतंकियों को संरक्षण। भाई देखो, कौन लड़ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा काम है सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी अब 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। इन सभी एग्जिट पोल्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने यूपी में भाजपा को 67 से 72 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। वहीं सपा और सहयोगी पार्टी को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 से लेकर 3 सीटें जाने का अनुमान है। चुनावी माहौल में आए इन एग्जिट पोल्स को लेकर यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया है। एग्जिट पोल्स पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था कि एग्जिट पोल के अनुमान ईवीएम से नहीं डीएम से लिए गए हैं। इस पर सुब्रत पाठक से जब बात की गई तो उन्होंने इस पर तंज कसा और बहुत कुछ कह गए। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव बड़े अनुभवी हैं, सरकार में कैसे चुनाव को प्रभावित करते थे जब उनकी सरकार थी सभी को मालूम है। जब इस सरकार में थे तब आतंकी मुल्ले और बिरादरी के गुंडों का संरक्षण करते थे। एग्जिट पोल्स के अनुमानों के लिए कहा कि तुष्टीकरण और परिवारवाद के खिलाफ ये जनादेश है। शुतुरमुर्गी तुष्टीकरण के जाल से बाहर नहीं निकलेंगे, जनता देखने वाली नहीं। देखिए सुब्रत पाठक ने इस दौरान क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं प्रभु श्रीवास्तव। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए और यह नतीजे एनडीए के पक्ष में हैं। अखिलेश यादव की ओर से इसको लेकर एक ट्वीट किया गया है। कहा गया कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वह ईवीएम से नहीं डीएम के द्वारा लाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी हैं। सर, अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें एग्जिट पोल के जो नतीजे है उस पर सवाल उठाते हुए डीएम को लेकर इस पर बात कही गई है। देखो, वो कुल मिलाकर बड़े अनुभवी हैं और जब सरकार में रहे थे तो किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करते थे तो उनको मालूम है। और कि डीएमईएम के माध्यम से वो पंचायत के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ये सब पूरे चुनाव इनकी सरकार में रहते प्रभावित हुए थे। इनको विचार करना चाहिए जनता इनसे दूर क्यों गई। जब आपको सरकार में मौका मिला, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने तब किया क्या? क्या किया गरीबों के लिए? ध्यान रहा? इस प्रदेश की जनता का ध्यान रहा? ध्यान ही नहीं रहा। केवल ध्यान किसका रहा? ध्यान रहा केवल अपनी बिरादरी के गुंडे और आतंकी मुल्ले। इनके अलावा कोई ध्यान नहीं रहा। केवल दंगाइयों को संरक्षण, आतंकियों को संरक्षण, इसके अलावा कोई नज़र ही नहीं थी। आज ये तुष्टीकरण की जो आपने जो राजनीति की है, सरकार में रहते भी तुष्टीकरण और सरकार के बाहर राजनीति में भी रहते हुए तुष्टीकरण और परिवारवाद, आज इसके खिलाफ ये जनादेश है। इस जनादेश को स्वीकार करो और जब तक यह परिवारवाद और ये शुतुरमुर्गी तुष्टीकरण के इस जाल से जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जनता इनकी ओर देखने वाली नहीं है। 4 जून का आपको भी इंतजार है, सभी को इंतजार है। नतीजे कन्नौज की अगर लोकसभा सीट की हम लोग बात करें तो क्या लग रहा है? कोई बदलाव हुआ है क्या? 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार का जनादेश यहाँ के ऊपर था आज तक बरकरार है। 14 के बाद 17 में, 17 के बाद 19 में, 19 के बाद 22 में, 22 के बाद 24 में, लगातार हर चुनाव में हम आगे बढ़े हैं। इस बार भी आगे बढ़ेंगे। तो पत्नी के बाद अब अखिलेश यादव पति को हरा देंगे। भाई देखो, कौन लड़ रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा काम है सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। 2024 में अखिलेश यादव को हराने का दावा करते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज की माला मोदी के गले में पड़ेगी। कन्नौज से यूपी तक के लिए प्रभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।